अब यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर अपना कर्व्स का। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें थ्योरेटिकल चीजें भी आती हैं और न्यूमेरिकल चीजें भी आती हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल क्या आता है वो तुम बताता हूँ, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। प्री में क्या आता है, जैसे कि तुम्हारा कंपाउंड कर्व हो गया, क्या होता है कंपाउंड कर्व, है ना। रिवर्स कर्व क्या होता है, इस तरह के नाम जो है ये सब पूछ लेगा। सिंपल कर्व क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन है मैं तुम्हें बता दूं, ये बहुत ईजी है, तो इनको तुम कर लोगे। डिफिकल्टी लेवल इनका बहुत ईजी है। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं नाम पूछने वाले, ये कम आते हैं। जो ज्यादा चीजें आती हैं वो थोड़ा न्यूमेरिकल वाला आता है। अब देखो क्या है, सबसे पहले तो कर्व को समझते हैं। कर्व आर डिफाइंड एज आर्क। कर्व जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर्क होते हैं विद सम फाइनाइट रेडियस, उनका कुछ ना कुछ एक रेडियस होता है। प्रोवाइडेड बिटवीन, ये प्रोवाइड किए जाते हैं किस किस के बीच में, इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन के बीच में, जो हमारी एक स्ट्रेट लाइन होती है उसके बीच में। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ये रही, एक स्ट्रेट लाइन ये रही। अब ये क्या कर रही है, यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये दो इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस के बीच में कर्व प्रोवाइड किया जाता है। तो इसको कैसे प्रोवाइड करेंगे, देखो यहां ऐसे प्रोवाइड कर देंगे एक कर्व। ठीक, अब ये क्यों प्रोवाइड किया, ताकि ग्रेजुअली नेगोशिएट हो जाए हमारा जो डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है ना, यहाँ से जा रहे हैं और सडनली फिर ऐसे जा रहे हैं, तो ये जो डायरेक्शन है ये क्या हो जाए, ग्रेजुअली चेंज हो, सडन चेंज ना हो। तो इसके लिए कर्व दिया जाता है। ठीक है, कर्व के बारे में तुम लोग समझ चुके हो। दिस चेंज इन डायरेक्शन कुड बी इन हॉरिजॉन्टल प्लेन और इन वर्टिकल प्लेन। तो ये जो चेंज इन डायरेक्शन है ये किसी भी उसमें हो सकता है, प्लेन में, हॉरिजॉन्टल में भी हो सकता है, वर्टिकल में भी हो सकता है। हॉरिजॉन्टल में जब होता है तो लेफ्ट एंड राइट टर्न्स आते हैं, और जब वर्टिकल में होता है तब वेले और फिर तुम्हारा, तुमने देखा ही है, एसेंट और ये डिसेंट, ये सब आते हैं, है ना। चलो, अब देखो हॉरिजॉन्टल कर्व, हमारे पास में कर्व भी दो तरह के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कर्व, एक होता है वर्टिकल कर्व। वही वर्टिकल कर्व तो फिर वेले कर्व हो जाता है। तो हॉरिजॉन्टल कर्व में सबसे पहला यहाँ पे सिंपल सर्कुलर कर्व। तो इसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ एन आर्क of a circle, it is tangential to the both straight lines। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बनाया था ना, ये तुम्हारा सिंपल सर्कुलर कर्व है। ठीक है, इसमें क्या होता है, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे तुम देख सकते हो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, ऐसे यहाँ पे तुम देख सकते हो टेंजेंट ड्रॉ की गई है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे टेंजेंट्स को ही ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद में देखो कंपाउंड कर्व। कंपाउंड कर्व में क्या होगा, जैसे कि नाम तुम्हें समझा रहा है, यहाँ पे दो कर्व्स आपस में मिल रहे होंगे आकर के। देखो, व्हेन टू सिंपल कर्व्स, ये एक सिंपल कर्व तो ऊपर हमने पढ़ा, यही सिंपल कर्व दो होंगे। व्हेन टू सिंपल कर्व्स ऑफ डिफरेंट रेडियस आर जॉइंड टुगेदर, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के दो सिंपल कर्व को आपस में जोड़ दो, सच दैट देयर सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज ऑन द सेम साइड, ताकि उनका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है सेम साइड में आ जाए, उनको हम कंपाउंड करते हैं। ऐसे ही अगर इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरे साइड में, अपोजिट साइड्स में, यानी कि एक का यहाँ पे इधर और एक का इधर हो जाए, तो ये रिवर्स कर्व या फिर एस कर्व कहलाएगा। ठीक, यहाँ पे नीचे देख लो, ये रहा, इस तरीके से हो जाएगा। तुम देख सकते हो एक का यहाँ पे है और एक का यहाँ पे अपोजिट साइड में है। ये तुम्हारा ऐसे कर्व जा रहा है, इस कर्व के अपोजिट साइड में है। तो जैसे ही कर्व के अपोजिट साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, वो तुम्हारा एस कर्व कहलाएगा या फिर तुम्हारा रिवर्स कर्व कहलाएगा। यहाँ पे जो रेडियस हैं वो बराबर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर देखा। इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ ट्रांजिशन कर्व पे। ट्रांजिशन कर्व को हम ईजमेंट कर्व भी कहते हैं। ट्रांजिशन कर्व बहुत प्रोवाइड किया जाता है। ट्रांजिशन कर्व तुम्हारे रेलवेज में दिया जाता है, हाईवेज पे दिया जाता है। तो ट्रांजिशन कर्व को ईजमेंट कर्व इसीलिए कहते हैं ताकि तुम्हारा जो चेंज है वो ग्रेजुअल हो, तुम्हें कुछ कंफर्ट मिले उस इसी वजह से, बिकॉज वहां पे तुम्हें ईज मिल रहा है एक, तो उसको ईजमेंट कर्व कह रहे हैं, यहाँ पे दूसरा नाम है इसका। नेक्स्ट यहाँ देखो, ट्रांजिशन कर्व इज यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड, ये किस किस के बीच इंट्रोड्यूस किया जाता है, बिटवीन अ सिंपल सर्कुलर कर्व, एक सिंपल सर्कुलर कर्व के बीच में, और एक स्ट्रेट लाइन के बीच में ये इंट्रोड्यूस किया जाता है। रेडियस ऑफ अ ट्रांजिशन कर्व वेरीज ग्रेजुअली फ्रॉम इंफिनिटी टू फाइनाइट वैल्यू। तो रेडियस जो होता है ट्रांजिशन कर्व का, ये इंफिनिटी से फाइनाइट वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है, इसका रेडियस हमेशा इंफिनिटी होता है, इस चीज पे यहाँ पे ऐसे एक कर्व आ जाए इस तरीके से, देखो इस तरीके से मैंने इसको कर्व कर दिया, तो इस कर्व का एक यहाँ पे रेडियस है, एक फाइनाइट वैल्यू है। तो वही ये यहाँ पे कह रहा है, रेडियस जो होता है ट्रांजिशन कर्व का वो कैसे वेरी करता है, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे वेरी करता है इन्फिनिटी से एक फाइनाइट वैल्यू की तरफ। ठीक है, ये चीज वो यहाँ पे कह रहा है। चलो, अब यहाँ पे है ब्रोकन बैक कर्व, इसी में है ब्रोकन बैक कर्व।
ब्रोकन बैक कर्व में क्या होता है, इस तरीके से दो कर्व आ जाते हैं, एक कर्व यहाँ पे है, एक कर्व यहाँ पे, और इनके बीच में स्ट्रेट लाइन होगा। तो तुम देख सकते हो, तो ये कैसा है, इस तरीके से इसका बैक जो है ऐसे ब्रेक हुआ लग रहा है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रोकन बैक कर्व। यहाँ पे रेडियस जो है ये इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक, चलो नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखो, सिंपल सर्कुलर कर्व। अब ये सिंपल सर्कुलर कर्व क्या है, जो हमने जस्ट अभी पढ़ा था ना ऊपर, सिंपल सर्कुलर कर्व जो डेफिनेशन हमने पढ़ा था, उसी को अब हम यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल में कर रहे हैं, और हर एक चीज इसमें समझेंगे कि इसमें नाम कौन से क्या कहलाता है। जैसे कि ये यहाँ पे आई लिखा है तो ये क्या कहलाता है, ये यहाँ पे सी है ये क्या है, ये जो एम यहाँ पे लिखा है ये क्या है, ये सब चीजें क्या है। यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है इस तरीके से, ये डेल्टा, यहाँ पे तुम देख सकते हो डेल्टा/2 डेल्टा/2 हो रहा है, ये डेल्टा क्या है, क्या कहलाता है डेल्टा। तो ये सब चीजें अब हम यहाँ पे समझेंगे एकदम डिटेल में, और इसी के ऊपर यहाँ पे आता है न्यूमेरिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आएगा इससे, और तुम्हारे मेंस में आएगा। ठीक, प्री में हो सके एक आध कोई छोटा मोटा इसमें से निकाल करके बता दे, ऐसे पूछ सकते हैं कि बताओ एम का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे मैं तुम्हें इसको इस तरीके से समझाऊंगा कि तुम्हें रटने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें ये फिगर अच्छे से एक बार याद हो गई तो तुम मोस्टली चीजें जो है यानी कि जो फॉर्मूले हैं वो अपने आप बना पाओगे। इस तरीके से इसको मैं समझाऊंगा। चलो, अब यहाँ तक कुछ डाउट है तो बताओ। अब यहाँ सबसे पहले ये जो फिगर तुम लोगों के सामने है, इसको अच्छे से समझ लो। यहाँ तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे दो लाइंस हैं। दो लाइंस कौन कौन सी हैं, एक लाइन ये रही, ये स्ट्रेट लाइन है, और एक लाइन ये रही यहाँ पे, ये स्ट्रेट लाइन है। अब तुम्हारा जो भी व्हीकल है वो ट्रेवल कर रहा है, कैसे ट्रेवल कर रहा है, डायरेक्शन मैंने बनाया हुआ है, ये तुम देख सकते हो यहाँ पे एरो बना हुआ है, इस डायरेक्शन में ऐसे वो ट्रेवल कर रहा है। अब होगा क्या कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आकर के उसको सडनली डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सडनली डायरेक्शन चेंज ना करना पड़े तो उसी के लिए हमने यहाँ पे क्या दिया, ये कर्व जो है दिया हुआ है, ये तुम देख सकते हो ये कर्व दिया। तो अब इस कर्व के जितने भी पार्ट हैं वो हमें यहाँ पे समझने हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है दोनों लाइंस, ठीक है। इसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं बैकवर्ड टेंजेंट, इसको हम बोल रहे हैं फॉरवर्ड टेंजेंट। ये नाम कैसे है वो बताता हूँ, बिकॉज तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट यहाँ ऐसे है इस तरीके से, तो एक किस डायरेक्शन मूव हो रहा है, इस डायरेक्शन मूव हो रहा है, तो इसीलिए इसको बोला गया फॉरवर्ड टेंजेंट, और इस डायरेक्शन से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, तो इसीलिए इसको बोला गया बैकवर्ड टेंजेंट। अब यहाँ पे नेमिंग हम कर लेते हैं। इस पॉइंट को हमने बोला T1, यहाँ इस पॉइंट को T1 है। इस पॉइंट को हमने बोला यहाँ पे T2, ये तुम देख सकते हो T2 है। ये तुम्हारा T है यहाँ पे, ये तुम्हारा I है, I फॉर इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पे। ये तुम्हारा एंगल जो बन रहा है ये है डेल्टा, यही डेल्टा एंगल यहाँ पे भी बनेगा। तुम लोगों ने 9th क्लास में अगर ये प्रॉपर्टीज पढ़ रखी होंगी तुम्हें पता होगा कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है डेल्टा, वो यहाँ पे बन रहा है। अब ये जो एंगल है ये बन रहा है यहाँ पे थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस डेल्टा, बिकॉज ये क्या है तुम्हारा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। ठीक, बाहर का तो हमने समझ लिया। अब अंदर की चीजों पे आ जाओ। अंदर में क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ इस जगह से ऐसे एक लाइन, सीधी लाइन जो है यहाँ से ड्रॉ करो इस तरीके से, और जब हम यहाँ इधर ड्रॉ करेंगे तो तुम देख पाओगे कि एक स्ट्रेट लाइन फिर ऐसे ही हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो हो क्या रहा है, इसको वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है, तो इसको हम बोल रहे हैं L/2 L/2। ठीक, इसको दो हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास में ये इस तरीके से कर्व बन रहा है, तुम देख सकते हो ये कर्व बन रहा है। अब हो क्या रहा है कि इस स्ट्रेट लाइन के बीच में कौन कौन सी, हाईलाइटर से बताता हूँ। यहाँ इस स्ट्रेट लाइन के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है ये वाला, और ये जो कर्व यहाँ पे है ऊपर तुम लोगों के सामने, इन कर्व के बीच में एक डिस्टेंस है जिसको मैंने यहाँ पे स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया है, उसको मैंने स्मॉल m यहाँ पे नाम दिया। ठीक है, यहाँ पे ये एक तुम्हारे पास रेडियस है, रेडियस कितना है वो बता देता हूँ। रेडियस देखो भाई, इस जगह से यहाँ से यहाँ तक, नीचे तक, ये सारा का सारा रेडियस है। ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये इतना, ये रेडियस है, और ऐसे ही ये यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये भी रेडियस ही है। ठीक, अब ये जो तुम देख रहे हो ये एल है, ये पॉइंट यहाँ पे सी है, ये वाला पॉइंट तुम्हारा सी है इधर। ठीक, ये वाला पॉइंट इधर यहाँ पे डी है तुम्हारा, कैपिटल डी। सारी चीज अब तुमने यहाँ पे समझ ली, ये पॉइंट तुम्हारा ओ है। ठीक, सब कुछ समझ लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं नेमिंग भी बता देता हूँ कि कौन सा क्या है। यानी कि तुम देखो यहाँ पे T1 T2, ऊपर कर्व मैंने लगाया हुआ, ये क्या है, लेंथ ऑफ द कर्व इक्वल्स टू एल। उस कर्व की लेंथ है, ये वाला जो तुम कर्व देख पा रहे हो, इस कर्व की, इस आर्क की लेंथ है एल, वो मैंने यहाँ पे लिखा है एल। ठीक, ऐसे ही ये जो तुम्हारा आई है ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आई तुम्हारा कहाँ पे, सबसे ऊपर है, ये देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा।
ठीक। उसी तरीके से एंगल T1O T2 ये सेंटर एंगल है, तो T1O T2 कहाँ हो गया, ये रहा T1O T2, ये तुम्हारा सेंटर एंगल बनेगा कहाँ पे, ये रहा, ये तुम्हारा सेंटर एंगल बन रहा है। और देखो यहाँ पे T तुम्हारा क्या है, टेंजेंट लेंथ है, तो T1I एंड I T2, तो ये तुम्हारा टेंजेंट लेंथ है, कहाँ से कहाँ तक, ये रहा T1 से लेकर के ये I तक, इस जगह तक, ये तुम्हारा टेंजेंट लेंथ है। ऐसे ही यहां से लेकर के यहाँ इस जगह तक, ये भी तुम्हारा क्या है, टेंजेंट लेंथ है, तो ये तुम्हारा टेंजेंट लेंथ होगा। और देखो T1 तुम्हारा पॉइंट ऑफ कर है, थीटा तुम्हारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, डेल्टा तुम्हारा डिफ्लेक्शन एंगल है। डेल्टा कहाँ पे, ये रहा यहाँ पे डेल्टा, ये जो बाहर तुम देख सकते हो इसको हम डिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं, ये डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक। और देखो डिफ्लेक्शन एंगल तुम्हारा हो गया IC, यहाँ आई है, यहाँ पे तुम्हारा C है। इस डिस्टेंस को, ये जो तुम्हारा इतना डिस्टेंस है यहाँ का, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं एपेक्स डिस्टेंस या फिर एक्सटर्नल डिस्टेंस, एपेक्स डिस्टेंस। अब तुम्हारा एपेक्स कहाँ है, ये जो तुम्हारा पॉइंट है ये वाला, इसको हम कहते हैं एपेक्स। एपेक्स क्या होता है, चोटी होती है ना, यानी कि टॉप, उसी को तो एपेक्स कहते हैं। तो तुम्हारे कर्व का एपेक्स यहाँ पे C है, ठीक है, तो उसी को हमने कहा यहाँ पे एपेक्स डिस्टेंस। और देखो उस एपेक्स डिस्टेंस के बाद ये तुम्हारा जो CD है इधर से लेकर के यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं मिड ऑर्डिनेट। ये तुम्हारा क्या है, ये है मिड ऑर्डिनेट। ये सब वैल्यूज जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये नीचे यहाँ पे गिवन है, ये देखो यहाँ पे CD तुम्हारा क्या है, मिड ऑर्डिनेट है, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। IC तुम्हारा एपेक्स डिस्टेंस है, एक्सटर्नल डिस्टेंस भी इसको हम कहते हैं। ठीक। तो सारी चीजें जितनी भी ऊपर लिखी थी वो मैंने सब तुम लोगों को बता दी है, यहाँ तक ये डाउट ना हो कुछ भी किसी को, सब मैंने तुम्हें बता दिया। अब यहाँ पे फाइंड आउट कैसे करना है हमें, है ना, तो अब थोड़ा सा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज कॉमन मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ी रखी है। होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री में, भैया यहाँ पे तुम एक ट्रायंगल ले लो, इस ट्रायंगल को मैं अलग कर देता हूँ, लो, ये ट्रायंगल मैंने अलग निकाला। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रही है, ये तुम्हारा रेडियस है R, तो यानी कि जो L/2 है, ये मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूँ, बिकॉज रेडियस मुझे पता है, बड़े आराम से निकाल सकता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर लोगे। उसी तरीके से यहाँ पे करना ही यही है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते जाना। ट्रायंगल देखो कौन कौन से अप्लाई करेंगे, कौन कौन सी यूज करेंगे। एक ट्रायंगल मेरा ये रहा, जस्ट तुम लोगों को बताया मैंने। एक ट्रायंगल और मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, कौन सा ट्रायंगल यूज कर सकता हूँ, ये पूरा ट्रायंगल मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, बिकॉज ये भी यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है ना, देखो ये पूरा ट्रायंगल मैं यूज कर सकता हूँ। देखो ये पूरा ट्रायंगल मेरा हो गया। इसमें एंगल कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, देखो 90 डिग्री का एंगल जो मैंने अभी मार्क किया है, दोबारा दिखाता हूँ, ये बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। तो एक ट्रायंगल मेरा ये हो गया, है ना। और भी तुम कुछ कुछ चीजें यहाँ पे निकाल सकते हो, और दूसरा ट्रायंगल तुम यहाँ पे कौन सा ले सकते हो, ये वाला ट्रायंगल ले सकते हो जो मैंने अभी जस्ट मार्क किया, यानी कि ये वाला ऊपर वाला। तो यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स का तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब चलो सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। ठीक। यहाँ तक सभी को सब समझ में आ गया होगा, बस इतना से हमें करना है कि ट्रिग्नोमेट्री लगाना है और आंसर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे अपना, ये है एलिमेंट हमारे सिंपल सर्कुलर कर्व पे। सबसे पहले लेंथ ऑफ द कर्व जो कि स्मॉल एल है। लेंथ ऑफ द कर्व कहाँ पे, ये रहा तुम्हारा लेंथ ऑफ द कर्व, ये देखो। तो लेंथ ऑफ द कर्व कैसे निकालेंगे, बट तुमने मैथमेटिक्स तो पढ़ी रखी है सबने, तो एल जो होता है वो हो जाएगा आर इंटू डेल्टा, ये तो फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे देखो ये रहा एल इक्वल्स टू आर इंटू डेल्टा हो गया। तो डेल्टा इज इन डिग्री, देन कन्वर्ट कर लेना पाई/180 डिग्री करके, अगर डिग्री में है डेल्टा तो उसको कन्वर्ट कर लेना। नेक्स्ट देखो टेंजेंट लेंथ T1I और T2I, इसको कैसे निकालोगे, टेंजेंट लेंथ कैसे निकालोगे, कहाँ है टेंजेंट लेंथ, यहाँ पे टेंजेंट लेंथ दिखा देते हैं। लो जी, ये रहा तुम्हारा टेंजेंट लेंथ। ये ट्रायंगल है, इसमें तुम्हारा टेंजेंट लेंथ इस तरीके से गिवन है। तो इसमें टेंजेंट लेंथ अब कैसे निकाला जाए, किस तरीके से निकाला जाए, तो सबसे पहले ट्रायंगल तुम्हें देखना पड़ेगा कि कौन सा अप्लाई करें। तो यहाँ पे दोनों में आ रहा है, एक इसमें भी आ रहा है इस तरीके से, और एक जो है इस पूरे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर मैं पूरा ट्रायंगल ले लूँ तो उसमें भी आ रहा है ये चीज। ठीक। तो बेनिफिट देखते हैं किसमें सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे इसके लिए जो हमारे पास टेंजेंट लेंथ हो जाएगा, तो T इक्वल्स टू, टेंजेंट लेंथ कैपिटल T कर लेते हैं, आर इंटू आर तुम्हारे पास में कहाँ है, ये रहा आर, यहाँ पे हमारा आर है यहाँ पे। ट्रायंगल ले लेते हैं ये वाला, एक बार इसको लेकर के देखते हैं। तो यहाँ पे जब मैं इस ट्रायंगल को लूंगा, इसके लिए तुम्हारा आर यहाँ पे, डेल्टा टी तुम्हारा यहाँ पे, एक बार इसको निकालें। L/2 तुम्हारा कितना है, L/2 यानी कि ये तुम्हारे पास में हो जाएगा यहाँ पे इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली, साइन थीटा है ये, आर
साइन डेल्टा बाय टू, यही तो होगा भाई। तुम पी अपॉन एच अप्लाई करो, पी अपॉन एच, पी तुम्हारा क्या है यहाँ पे एल बाय टू है, पी तुम्हारा एल बाय टू है, एच तुम्हारा क्या है यहाँ पे आर है, और यहाँ पे क्या हो जाता है साइन तुम्हारा डेल्टा बाय टू होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से एल बाय टू जो है तुम्हारा क्या आ जाएगा, साइन डेल्टा बाय टू आ जाएगा, ये तुम्हारा इंटू आर। तो मैंने क्या किया, पहले एल बाय टू निकाल लिया मैंने, यहाँ पे इसलिए निकाला एल बाय टू ताकि मैं ये देख सकूँ। देखो ये ऊपर वाला अगर मैं ट्रायंगल अप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास में क्या आ जाता है। अच्छा एक चीज और, सॉरी, कि यहाँ पे अगर मैं इस वाले पूरे पूरे ट्रायंगल को अप्लाई करूँ तब कैसे आएगा ट्रायंगल। अगर मैं इसी को अप्लाई कर दूँ, टी मुझे यहाँ पे निकालना है, डेल्टा बाय टी यहाँ मेरे पास आ जाता है। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ, पहला ट्रायंगल में ये लूंगा, दूसरा ट्रायंगल में ये लूंगा। पहले ट्रायंगल से मेरे पास में एल बाई टू का जो वैल्यू आया वो कितना आया है यहाँ पे, साइन के टर्म्स में आया। दूसरे वाले ट्रायंगल से मेरे पास में एल बाई टू का ही वैल्यू कितना आएगा, कॉस के टर्म में आएगा। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, मैं समझ पा रहा हूँ सीधा सीधा, मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा। जैसे ही मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ, कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ आएगा टी कॉस डेल्टा बाय टी, ये आएगा मेरा एल बाय टू। तो मैंने दोनों को अभी से इक्वेट कर दिया, तो इस तरीके से टी जो है मेरा यहाँ पे आ जाएगा आर टेन डेल्टा बाय टू। तो ये इस तरीके से मेरा ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल मुझे लेने पड़ेंगे, एक पहले नीचे वाला लूंगा फिर ऊपर वाला लूंगा, फिर वैल्यूज को डिवाइड कर दूंगा। जो कॉमन वैल्यू है तुम्हारी, कॉमन वैल्यू क्या है, एल बाय टू है, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। इस तरीके से मेरी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आसान है। नेक्स्ट वैल्यूज देख लो भी।